शर्मा आदर्श विद्या मंदिरों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों और अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज अपन कक्षा 9वीं विषय सामाजिक ज्ञान अर्थशास्त्र में पाठ 2 संसाधन के रूप में लोग, इसके बारे में जानकारी करेंगे। कल हमने जनसंख्या की गुणवत्ता में साक्षरता दर एवं स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी की थी। साक्षर किसे कहते हैं? 7 वर्ष या इससे अधिक की आयु के लोग या व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ना, लिखना व बोलना जानते हैं उसे साक्षर कहते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य व्यक्ति की क्षमताओं को बढ़ाता है और व्यक्ति में बीमारियों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। इसके बारे में कल हमने विस्तार से जानकारी की थी। आज हम बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी की दर पर भी काम करने के इच्छुक व्यक्ति रोजगार न पा सके उसे बेरोजगारी कहते हैं। यानी कई लोगों को काम करने की इच्छा रहती है लेकिन उनको प्रचलित मजदूरी जो सरकार के द्वारा निर्धारित है उस पर भी रोजगार नहीं मिलता है, उसे बेरोजगारी कहते हैं। जैसा कि हमने पाठ 1 में जानकारी की थी मजदूरी के बारे में, वहाँ के लोगों में मजदूरी की प्रतिस्पर्धा के कारण 2017 में सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी 300 रुपये निर्धारित की गई, लेकिन लाटा और दयाराम जैसे किसान, समृद्ध किसानों के यहाँ पर 150 200 रुपये तक में भी रोजगार या कृषि कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। यानी वहाँ पर खेती है, श्रमिकों में रोजगार की प्रतिस्पर्धा है। हमारे देश में जो बाल श्रम जनसंख्या है इसमें वे लोग शामिल किए गए हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष तक होती है, उन्हें बाल श्रम जनसंख्या में शामिल किया गया है। जैसे हमने सकल के छोटे भाई बहन सीतू और नीतू की जानकारी की, वो बाल श्रम की श्रेणी में नहीं आते हैं क्योंकि उनकी उम्र 15 वर्ष से कम है। लेकिन उनकी माँ शीला घर का कार्य करती है और अपने परिवार को चलाने के लिए और भी अन्य कार्य करती है। बूटा सिंह अपना कृषि कार्य करते हैं और अपने बचे हुए समय में गैर कृषि कार्य भी करते हैं। तो ये बाल श्रम जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष की आयु के लोगों को सम्मिलित किया गया है। अब अपन जानकारी करेंगे अगली बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के 3-4 प्रकार हैं। पहला है मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। ऐसे अनेक प्रकार की बेरोजगारी हमारे समाज में
व्याप्त है। सबसे पहले मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि जब बरसात होती है तो उस समय खेतों में बुआई होती है। ये मौसमी बेरोजगारी कृषि पर ज़्यादा आधारित है। बरसात के दिनों में बुआई होने के बाद खेतों में निराई, गुड़ाई या सिंचाई का काम होता है। उस समय मजदूरों की आवश्यकता होती है, लोगों को रोजगार मिलता है। या फिर जब फसल पककर तैयार हो जाती है, उस समय एक साथ किसानों को फसल को काटने के लिए, फसल काटने की यानी कटाई की आवश्यकता होती है। उस समय रोजगार मिलता है। बाकी कुछ महीनों में वर्ष भर में कृषि पर आधारित लोग बेरोजगार रहते हैं। इसलिए ये हो गई मौसमी बेरोजगारी। अगला प्रकार है प्रच्छन्न बेरोजगारी। इन दोनों में से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। बेरोजगारी किसे कहते हैं, या फिर बेरोजगारी में मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी की जानकारी करेंगे अपन। जैसे किसी काम को करने में 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उस काम को करने के लिए 8 लोग लगे रहते हैं, 3 लोग अतिरिक्त है। इन 3 लोगों का उत्पादन में कोई सहयोग नहीं होता। यानी 5 लोग होंगे तब भी उस जमीन पर या उस कार्य को करने से उतना ही उत्पादन होगा। तो ये जो 3 लोग बचे, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं। जैसे अपन किसान परिवारों में देखते हैं, जितनी जमीन होती है उसमें परिवार में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, वो लोग भी यदि उस जमीन पर कृषि का कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने खेत में कार्य करते हैं, तो भी इतना ही उत्पादन होता है। और परिवार में यदि 2-3 लोग और हो गए, वह भी उसी काम को करेंगे, तो यानी जो 4 या 5 लोगों के काम करने से उत्पादन हो रहा है, उतना ही उत्पादन संपूर्ण परिवार के लोगों के कार्य करने से भी इतना ही होगा। तो इस प्रकार जो लोग अतिरिक्त होते हैं, उनका उत्पादन में कोई सहयोग नहीं होता है, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अगला प्रकार है शिक्षित बेरोजगारी। मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर या विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा करके, और जो छात्र छात्राएं, उनको भी कोई रोजगार नहीं मिलता है और वो अपने परिवार में ऐसे ही फ्री रहते हैं, उनको शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। इसलिए कई बार अपन परिवारों में देखते हैं कि 2-5 वर्ष तक यदि किसी युवा को शिक्षित होने के बाद या कोई प्रशिक्षण करने के बाद, इसलिए हमने शुरू में देखा कि शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य ये मानव संसाधन में सम्मिलित किया गया है। तो कोई प्रशिक्षण उसने प्राप्त कर लिया, उसके बाद उसको कोई रोजगार नहीं मिला और वो घर में निठल्ला रहता है, तो
कई बार वो काम नहीं करने वाला व्यक्ति अनेक गलत गतिविधियों में चला जाता है। इसलिए वर्तमान सरकार ने शिक्षा पद्धति में रोजगार उन्मुख शिक्षा का भी प्रचलन शुरू किया है। कौशल विकास की दृष्टि से अभी जो 2014 में हमारे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इनकी जो सरकार बनी उसके बाद युवाओं को रोजगार उन्मुख शिक्षा मिले, इसके लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है और युवाओं को रोजगार के लिए भी तैयार किया जाता है, जिससे कि वह बेरोजगार नहीं रहे। इस प्रकार आज हमने पाठ 2 में संसाधन के रूप में लो, इसमें बेरोजगारी के प्रकार, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, इसकी जानकारी की है। इस वीडियो को देखकर हम हमारी कॉपी में, नोटबुक में ये जानकारी ठीक से सुंदर लेखों में लिखेंगे, पाठ क्रमांक 2 लगाकर, और इससे संबंधित प्रश्न कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए गए हैं, इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और जो बच गए हैं उनको अपनी पुस्तक में से प्रश्न और उत्तर लिखेंगे और प्रथम जांच की दृष्टि से हम ठीक ढंग से अपने घर पर स्वाध्याय करेंगे। ऐसा आप सबसे आग्रह है। धन्यवाद।